मुरादाबाद के बुद्ध विहार स्थित मैदान में आर्यवीर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में आर्य समाज और उसके महापुरुषों का अहम योगदान रहा है, जिसमें शुद्धि का यज्ञ करने वाली स्वामी श्रद्धानंद की विधर्मियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद नारायण स्वामी ने आर्य समाज को बचाने के लिए आर्यवीर दल का गठन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी हम व्यक्ति की पूजा पर अधिक विश्वास करते हैं, जबकि उनके आदर्शों पर नहीं चलते, जो स्वामी दयानंद के आदर्श के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को साकार कर रही है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनाने का कार्य इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोगों का जीवन बचाने के साथ शिक्षा को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों की पढ़ाई हिंदी और संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत की विरासत को रक्षित करने का जो संकल्प लिया था, वह उसे ही पूरा कर रहे हैं। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री ने आर्यवीर महासम्मेलन में योग गुरु रामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी जी ने योग, देशी सामग्रियों और आयुर्वेद को बढ़ावा देकर पूरे विश्व में स्वदेशी का डंका बजाया है, जिसके चलते 10,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है, जो आने वाले दिनों में 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अभियान से गौ माता का सम्मान बढ़ेगा। आयुष पद्धति को सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसके तहत नया भारत विश्व को नई दिशा दे रहा है। सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, जो कुछ विसंगतियां थीं उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्यवीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गो आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1 लाख हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विश्व मुक्त खेती में विश्व से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा, हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी।